गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास में, आखिरी क्लास में। कैसे हैं आप सभी, बताइएगा। और ऑडियो एंड वीडियो आपके सामने क्लियर है क्या, ये भी बताइएगा ज़रूर। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि दो वस्तुएं हैं जिनको 2508 रुपये प्रत्येक में बेचा जाता है। एक पर 14% का लाभ होता है और दूसरी पर 12% की हानि होती है। आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना था। देखो यहाँ पर एसपी तो दोनों वस्तुओं का सेम है, लेकिन उस पर होने वाला प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये सेम नहीं है। उस पर होने वाला प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये सेम नहीं है आपका। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन पे एक अलग फॉर्मूला लगता है आपका। क्या 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। इस फॉर्मूले को याद करना है आपको। जहाँ पर सेलिंग प्राइस तो सेम हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट है वो अलग अलग हो। जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट है वो अलग अलग हो, वहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा आपका 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर x और y आपके प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, तो ये जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो 14x की वैल्यू हो जाएगी और 12 आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। और प्रॉफिट आपको प्लस में लेके चलना है और लॉस आपको माइनस में लेके चलना है। प्रॉफिट प्लस में लेके चलना है, लॉस माइनस में लेके चलना है। तो देखिए 100 इंटू ये यहाँ पे 14 प्लस में लिखा जाएगा, 12 माइनस में लिखा जाएगा, प्लस में 2 इंटू 14 इंटू -12, ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा आपका 200 प्लस 14 -12, ये आ जाएगा। तो 14 में से 12 चला गया 2, 100 गुणा में 2, ये हो गया आपका 200 प्लस 12 दूनी 24 और 24 गुणा में 14, 14 चौके 56, ये माइनस का हो जाएगा एक्चुअली में।
14 चौके 56 का 6, हाथ से लगा 5, 14 दूनी 28, 5 33, बटे में आ जाएगा 2, 202। ठीक है, 200 में से 336 माइनस होगा, ये 136 आएगा, माइनस का 136 अपॉन में 202। ठीक है भाई, अब देखो ये 2 से कट रहा है आपका, माइनस का मतलब है लॉस होगा। ठीक है, 6, 8, 68 अपॉन में 101। अब 68 को 101 से डिवाइड करेंगे आप तो ये 0.6 के करीब आएगा, 0.6, लेकिन वो 7 के करीब करीब चला जाएगा, तो 0.7% का लॉस होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.7% का लॉस होगा। ये बनाइए, 0.7% का लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो जहां पर सेलिंग प्राइस तो सेम हो लेकिन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अलग अलग हो, वहां पर ये फॉर्मूला लगाना है आपको, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ये वाला फॉर्मूला आपको वहां पर अप्लाई करना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार 70 वस्तुएं खरीदता है, एक दुकानदार 70 वस्तुएं खरीदता है 56 वस्तुओं के अंकित मूल्य में, ठीक है, और वो उन्हें अंकित मूल्य पर बेच देता है, एमपी पर ही बेच देता है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना था। देखो आप इस क्वेश्चन में क्या करो, मान लो लेट मार्क प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज ₹10। वैसे आप कुछ भी मान सकते हो, 1 रुपये भी मान सकते हो, 10 रुपये भी मान सकते हो, 100 रुपये भी मान सकते हो। मान लो एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपये है, तो एमपी ऑफ 56 आर्टिकल्स विल बी 560। तो 56 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना होगा? 560 रुपये। तो ऐसा है 560 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी? 70 वस्तुएं खरीदी, 70 आर्टिकल्स। 560 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी? 70 वस्तुएं खरीदी। तो जब वो बेचेगा तो वो अंकित मूल्य पर बेच दे रहा है उनको, अंकित मूल्य पर बेच दे रहा है। अंकित मूल्य एक वस्तु का कितना माना था हमने? 10 रुपए, ठीक है। तो 70 वस्तुओं का 10 के हिसाब से अंकित मूल्य कितना बैठेगा? 700। यानी वो कितने रुपए में बेच रहा है? 700 रुपए में बेच रहा है। 560 रुपए में खरीदी गई वस्तुएं 700 रुपए में बेच रहा है, 140 रुपए का लाभ हो रहा होगा। कितने पर? 560 पर, गुणा में 100। इससे ये 4 पे कट जाएगा, 4 से ये 25 पे कट जाएगा, 25% प्रॉफिट, 25% का लाभ हो जाएगा, 25% प्रॉफिट। गुड मॉर्निंग विशाखा दुबे, सत्यवीर, राजीव कुमार। बनाइए इस क्वेश्चन को और कोई डाउट हो तो पूछिएगा।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 40 वस्तुएं खरीदता है 36 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर और उनको वो 1% के डिस्काउंट पर बेच देता है। तो आपको उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना था, उसको होने वाले लाभ या हानि की प्रतिशतता बतानी थी। मान लीजिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपये है। अगर एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपये है तो 36 वस्तुओं का अंकित मूल्य हो जाएगा 360 रुपये। तो वो 360 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद लेता है? 40 वस्तुएं खरीद लेता है। अब बात आती है बेचने की, एसपी। तो 40 वस्तुओं का अंकित मूल्य 10 के हिसाब से कितना बैठना चाहिए? 400। लेकिन 1% की छूट दे दी जाती है इसके ऊपर, तो 4 रुपए की छूट दे दी जाती है। अब 400 पर 4 रुपए की छूट के साथ वस्तु बिकती है 396 रुपए में, यानी ओवरऑल अंततः सेलिंग प्राइस हो गया 396 रुपए। 360 रुपए में खरीदी गई वस्तु 396 रुपए में बेची जा रही है। तो आप ये देखिए उस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 36 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना था। 36 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 360 पे गुणा में 100। 36 से ही कट जाएगा 10 पे, 10 से 100 कट जाएगा आपका 10 पे, ये आ जाएगा 10% प्रॉफिट, 10% का लाभ। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये करिए, कह रहा है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 60% देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10% ऑन सीपी, व्हाट इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज वाज। एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 60% से घटाने पर उसके क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। तो आरंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आरंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ऐसा है, सेलिंग प्राइस को आप 60% से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस को अगर आप 60% से रिड्यूस करेंगे तो वो अपने आप का 40% बचेगा।
देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। वस्तु का एक कॉस्ट प्राइस था और वो एक निश्चित सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता था। अब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 60% से कम कर दिया गया, 60% से रिड्यूस कर दिया गया। वो 60% से कम कर दिया गया, 60% से रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस को 60% से रिड्यूस कर दिया तो वो कितना बचेगा? 40% ऑफ सेलिंग प्राइस वो बचेगा, वो अपने आप का 40% बचेगा, सेलिंग प्राइस का 40% बचेगा। और अब इस पर 10% का लॉस होने लग गया, यानी अब आप वस्तु को कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट पर बेच रहे हैं? 90% पर बेच रहे हैं। तो देखिए जो मतलब दोनों तरफ से देखिए, अब आप वस्तु को कॉस्ट प्राइस के 90% पर बेच रहे हैं और आपको सेलिंग प्राइस के 40% पर वस्तु को बेचना पड़ रहा है। ये दोनों बातें एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे कि सीपी का 90% और एसपी का 40% बराबर है। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगी। तो यहाँ पर CP अपॉन में SP बराबर आ जाएगा 4/9, 4/9। तो यहाँ पर 5 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए पर? 4 रुपए पर, गुणा में 100। 4 से ये 100 कट जाएगा 25 पे, और 25 पंजा 125%। तो आपको 125% का लाभ होगा, 125% प्रॉफिट, 125% का लाभ होगा। बनाइए।
देखिए अगला सवाल, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%. what is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price? कह रहा है जब उस वस्तु को इस प्राइस के, जिस प्राइस पर बेचा जाता है उसके 33 1/3% पर बेचा जाए, 33 1/3% की फ्रैक्शन वही 1/3, तो उस पर लॉस होगा कितने का? 1/3 का। तो देखिए आसान भाषा में समझा देता हूं मैं कि अगर उसको सेलिंग प्राइस के 1/3 पर बेचा जाए तो उस पर 1/3 का लॉस होगा, 1/3 का लॉस होगा, इसका मतलब उसे 2/3 पर बेचा जाएगा, तो उसे कॉस्ट प्राइस के 2/3 पर बेचा जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, ये सीपी नीचे आ गया, एसपी अपॉन में सीपी इज इक्वल्स टू 2/1, ये आ गया आपका 2/1। फिर कह रहा है अगर उसको व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब इसको आप मान लीजिए 200 और इसको आप मान लीजिए 100। ठीक है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है वो 200 है, उसके 60% पर अगर बेचा जाए तो 60 दूनी 120, 120 में बेचा जाएगा और 100 रुपये उसका सीपी है, तो उस पर प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपए का, और ये 100 पर प्रतिशत कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका 20%, 20%। तो जो आपका लाभ होगा वो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। बनाइए 20% लाभ।
देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ए शॉपकीपर बाइज अ प्रोडक्ट ऑफ ₹150 पर kg, 15% ऑफ द प्रोडक्ट वॉज डैमेज्ड, एट वट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक दुकानदार 150 रुपए प्रति किलोग्राम का उत्पाद खरीदता है, उत्पाद का 15% क्षतिग्रस्त हो जाता है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी किस कीमत पर बेचना चाहिए। करिए आप एक बार इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें आप ये देखिए 15% माल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो 15% का मतलब होगा 15/100,
100 और इसका मतलब होगा 3/20, 3/20। तो 20 में से 3 क्षतिग्रस्त हो गया तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। ठीक है, तो अगर उसने 150 रुपए के मूल्य से 20 किलोग्राम खरीदा था स्टार्टिंग में, तो अब वो उतनी कीमत कितने रुपए की हो गई? 17 किलो की हो गई। अगर उसने स्टार्टिंग में 20 खरीदा था तो अब कितना बचा? 17 बचा। उसने आरंभ में 20 किलोग्राम कह लो या 20 यूनिट कह लो, इतना अगर माल खरीदा था तो अब कितना बचा उसके पास? 17 यूनिट बचा बस। ठीक है, तो 20 उसने खरीदा था 150 के मूल्य का, बचा कितना? 17। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो इतने रुपए उसका सीपी हो जाएगा। अब उसके माल का जो नया सीपी हो जाएगा वो इतना हो जाएगा 150 गुणा में 20 बटे में 17। तो सेलिंग प्राइस 150 गुणा में 20 बटे में 17 और गुणा में कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% लाभ पर। 20% का मतलब होगा 120% बाय 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 बटे में 5, 5 से ये चला जाएगा 4 पे आपका। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे आप। 15 चौके 60, 6 छिका 36, तो 3600 बटे में 17, तो 17 दूनी 34। ठीक है, 1 1 13 बटे 17, 211 सही 13 बटे 17, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। 211 सही 13 बटे 17, इतने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना होगा। एक बार ये क्वेश्चन बताइएगा समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि अभी आगे हमें इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो बाकी के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएंगे।
अगला क्वेश्चन ये है आपका, एक शॉपकीपर जो है वो 510 अंडे खरीदता है किस रेट पर? 20 रुपए प्रति डजन से। 30 अंडे जो हैं वो खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर उसको 20% का लाभ कमाना है तो उसको बाकी के अंडे किस दर पर बेचने होंगे? एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर मैं करवाता हूं आपको। देखिए, उसने 510 अंडे खरीदे हैं किस दर से? 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से। अब अगर वो 12 अंडे 20 रुपए में खरीदता है तो एक अंडा कितने का हो जाएगा? 20/12। तो 510 अंडे कितने के हो जाएंगे? 20/12 के हिसाब से इतने रुपए के। लेकिन उसमें से 30 अंडे टूट गए। अब 510 में से 30 अंडे टूट गए अगर, तो बचेंगे कितने? 480। तो ये मूल्य कितने अंडों का बचेगा? 480 अंडों का बचेगा।
उस पर 20% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे 120% पर बेचना होगा। ये तो एक अंडे का मूल्य आएगा, उसे प्रति दर्जन बताना है। ऑप्शन में देख सकते हैं प्रति दर्जन, यानी 12 अंडों का मूल्य उसको बताना है एक साथ। तो ये 12 से 12 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 पे चला गया, ये 5 पे चला गया, 5 से ये 4 पे चला गया, 4 6 24, ये 20 पे चला गया, 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा आपका 25.50, 25 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन, 25 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से उसको बेचने होंगे। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है एन ऑयल रिफाइनरी बाइज ऑयल एट 3600 पर बैरल, देयर इज 10% वेस्टेज, इफ द रिफाइनरी वांट्स टू अर्न 5% प्रॉफिट, एट व्हाट प्राइस शुड इट सेल इंक्लूडिंग 8% टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस पर बैरल। एक तेल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल, एक तेल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल के मूल्य पर तेल खरीदती है। इसमें 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% का लाभ कमाना चाहती है, उसे तेल को विक्रय मूल्य पर 8% कर सहित किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए सुनिएगा, 10% व्यर्थ हो जाता है, 10% का मतलब होगा 1/10, मतलब 10 में से 1 व्यर्थ हो जाता है, तो कितना बचेगा 9। तो वो 3600 रुपए प्रति बैरल, 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से मान लीजिए उसने 10 बैरल खरीदे थे,
तो अब उसमें से कितने बचे, 9 बचे, तो उसका मूल्य अब ये हो जाएगा। उसे 5% का लाभ कमाना है, यानी 105% पर बेचना है, और उसे 8% का टैक्स भी देना है, यानी 108% आपको और करना पड़ेगा इसका। अब देखिए 9 से ये 4 पे चला जाएगा 400, 100 से ये 2 जीरो आपकी कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गई आपकी, ठीक है। तो अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना था, नीचे तो 10 है आपका, ये 10 भी कट ही जाएगा, 5 से 2 पे, तो 5 से ये 21 पे, 2 से ये 2 पे, 21 दूनी 42 गुणा में 108, 4 दूनी 8, आखिर में नहीं 8 दूनी 16, आखिर में 6, एक ही ऑप्शन में है 4536, तो ये आ रहा होगा 4536 रुपये प्रति बैरल में आपको इसको बेचना होगा। प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है ए ट्रेडर बाइज जोवार एट द रेट 30 पर kg, 20% of the grain gets wasted. He plans to sell the remaining grain so that he makes 40% overall profit. What price should he sell? तो देखिए 20%, 20% का मतलब होगा 1/5, मतलब 5 टोटल खरीदा था, एक वेस्ट हो गया, कितना बचा 4। तो उसने 30 रुपए के हिसाब से 5 खरीदा था, वो अब 4 का मूल्य हो गया है। 40% का लाभ उसको कमाना है, यानी 140% पर बेचना होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से ये 0 कट जाएगी आपकी, और 5 तिये 2 से 2 पे चला जाएगा 7, 5 तिये 15, 15 सत्ते 105/2, 52.5, 52.5। बनाइए, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये देखें, इसमें ये कह रहा है कि A sells a watch to B makes a loss of 12%. B makes a profit of 12 by 2% by selling the watch to the C. If A sells the watch to the B at the cost of which C purchased it, then percentage of the loss or profit A will have. कह रहा है जो A है वो B को घड़ी बेचता है कितने पर, 12% की हानि पर, 12% लॉस पर। B उस घड़ी को C को बेचता है 12% के लाभ पर, सॉरी 12.5% के लाभ पर, ठीक है। अगर A घड़ी को B को उस कीमत पर बेचता जिस पर C ने उसे खरीदा है तो कितने का लाभ या हानि होती। देखो बहुत आसान है, आपको थोड़ा समझना होगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट याद करना होगा। 12% का फ्रैक्शन होता है 3/25, 12.5% होता है 1/8, 3/25 की हानि यानी 25 पर 3 की हानि तो 22 में बेचा होगा, 1/8 का लाभ यानी 8 पर 1 का लाभ 9 में बेचा होगा, ठीक है। 2 से ये 4 पे कट जाएगा, 2 से ये 11 पे कट जाएगा, 25 चौका 100 और 11 में 99। तो बेसिकली क्या है, ये तो है ए के लिए सीपी और ये है सी के लिए सीपी। अब कह रहा है ए ने अगर इसको बी को उस मूल्य पर बेचा होता जिस पर सी ने खरीदा है, तो सी ने 99 रुपए में खरीदा है ना, हमें पता लग रहा है सी ने 99 रुपए में खरीदा है, तो ए ने अगर 100 की वस्तु 99 में बेची होती तो एक का लॉस होता 100 पर गुणा में 100, ये कट जाएगा आपका 1% लॉस, 1% लॉस बनाइए, ये आंसर आ जाएगा 1% की हानि, 1% लॉस।
देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक जो डिनर सेट है वो 1500 रुपये अंकित मूल्य का है, एक ग्राहक उसके लिए 1173 रुपये का भुगतान करता है, उसको दो छूट मिलती हैं, अगर पहली 15% की है तो दूसरी क्या होगी। तो देखिए 1500 पर पहली 15% की छूट है, 225 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो 1500 रुपये से 225 की छूट लेकर वस्तु 1275 में बिक जाएगी, फिर 1173 में बिकती है अंत में, यानी एक और छूट कितने की मिलती है, 102 रुपये की। 102 रुपये की छूट जो है 1275 में मिलती होगी, गुणा में 100, 25 से 4 पे कट जाएगा, 25 से 5 और 1, 17 3 51, 17 छिक्के 102, 4 दूनी 8%। तो दूसरी जो छूट होगी ना वो बचे हुए मूल्य पर मिलेगी, तो आंसर क्या आएगा, 8%। तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की आएगी, 8% की। बनाइए 8%। अगला क्वेश्चन ये है, राधा मार्क्स हर गुड्स एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, शी सेल्स
35% of the goods at the mark price and 40% at the 15% discount and the remaining at 20% discount. What is the overall profit percent? देखिए ऐसा है कि वो 35% की फ्रैक्शन होगी 7/20 और 40% ये होगा 2/5 और फिर रिमेनिंग। तो 20 और 5 इसका मल्टीपल खुद 20 भी है, 100 भी है, कुछ भी लगा सकते हैं। वो 25% ज्यादा पे मार्क करती है, यानी 1/4। मतलब अगर 4 रुपए वस्तु का मूल्य है तो वो 5 पे मार्क करती है। आप इसको 5 नहीं, इसको 500 लिख लो, क्योंकि 20 और 5 का मल्टीपल क्या है? 100। तो 100 का मल्टीपल बना लो बस आप, ठीक है। अब 500 का आप 7/20 करेंगे तो 0 से 0 के 25, 25 सत्ता 175। यहाँ पे 175 बेच रही है वो। फिर 500 का 2/5 करेंगे तो वो यहाँ पे 200 बेच रही है। और 175 और 200 ये हो गया 375। तो यहाँ कितना बचेगा? 125। अब वो जो 35% यानी ये वाला जो बेच रही है वो मार्क प्राइस पे बेच रही है, यानी 175 की वस्तु को वो 175 पर ही बेच रही है। 175 की वस्तु को वो 175 पर ही बेच रही है, ठीक है। 40% को वो 15% डिस्काउंट पे बेच रही है। इसको वो 15% डिस्काउंट पे बेच रही है, यानी 15 दूनी 30 रुपए के डिस्काउंट पे बेच रही है। 200 से 30 रुपए का डिस्काउंट यानी 170 रुपए। और बाकी को वो 20% के डिस्काउंट पे बेच रही है। इसको वो 1/5 के डिस्काउंट पे बेच रही है, यानी 25 रुपए का डिस्काउंट। तो 125 से 25 माइनस करेंगे यानी 100 रुपए में बेच रही है। अब इसको ऐड करेंगे 175 प्लस में 170 प्लस में 100, इसको ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 337 34 345 और वो 445 445। अच्छा ये 400 हो जाएगा, वो 500 हो गया था, ये 400 हो जाएगा। तो 445 में टोटल बेचा जा रहा है। तो कितने का लाभ होता है? 45 का। कितने पर? 400 पर। और गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, 4 से 45 को काटेंगे 11 सही 1/4 यानी 11.25%। 11.25% का लाभ होता है। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है, शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही सेल हाफ एट द मार्क प्राइस, हाफ का मतलब है 1/2, 1/4 एट 15% डिस्काउंट, 1/4, 1/4 एट 15% डिस्काउंट एंड रेस्ट एट 30% डिस्काउंट, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। देखिए 30% का मतलब है 3/10, यानी अगर 10 रुपये प्राइस है तो वो 13 पे मार्क करेगा, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करवाना। 2 और 4 का मल्टीपल 4 होगा, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन परसेंटेज भी सॉल्व करना है तो आप साथ में 100 भी रख लो, तो इसके साथ भी आपको 100 रखना पड़ेगा। यानी टोटल 4,000 रुपये की वस्तु थी, आपने उसे 5200 रुपये पे अंकित कर दिया। देखो ये 5200 कैसे बना है, पहले तो 10 की वस्तु पे 13 का टैग लगेगा, 2 और 4 नीचे वाले नंबर है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 13 चौके 52। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 भी होना चाहिए ताकि पॉइंट में ना आए, तो उसको 5200 लिख लिया, इसको 4000। अब 5200 का 1/2 हिस्सा हाफ यानी 2600, 5200 का 1/4 हिस्सा यानी 1300, और 5200 का 2600 यहां चला गया, 1300 यहां चला गया, तो कितना बचेगा, 1300 ही बचेगा। जो आधा है उसको मार्क प्राइस पर ही बेचा जाता है, यानी इसको 2600 में ही बेचा जाता है। ये वाला जो है 1/4, इसको 15% डिस्काउंट पे बेचा जाता है, 15% डिस्काउंट, ठीक है। 15 गुणा में 13 इतने का डिस्काउंट होता है, तो 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 कम 13 6 19, 195 के डिस्काउंट पे बेचा जाता है। 1200 और 1105 रुपए में बेचा जाता है। 1105, और इसको 30% के डिस्काउंट पे बेचा जाता है, यानी 3/10, 13 390, यानी आपका ये आ जाएगा 910 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। देखना यही आ रहा है ना, 7 13 7 91, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसको टोटल कर लो, 2600, 1105 और 910, इसको टोटल कर लो। देखो लास्ट का है 5 आ जाएगा, 001 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 1 7 और 9 16 का 6 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 4615 और 4000, 4615 और 4000, 615 रुपये का लाभ हुआ 4000 पर, गुणा में 100, 0 से 0 घट गई, 5 से 8 पे घट गया, 5 से 1 2 3 8, 123/8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 3/8, 15 3/8% प्रॉफिट, 15 सही 3/8% का लाभ। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट द लॉस ऑफ 20%, बी सेल इट टू सी एट द प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड सी सेल्स इट टू द डी एट द लॉस ऑफ 8%. इफ डी बाइज इट फॉर रुपीज 248.40, then what is the difference between the loss incurred by A and C? ठीक है, देखिए जो A है वो इस वस्तु को 1/5 के हानि पर बेचता है, B C को इसे 1/8 के लाभ पर बेचता है, और ये 8% का मतलब होगा 2/25, 2/25. ठीक है, तो देखिए नीचे वाला नंबर 8 पंजे 40 और 25 चौका 100. आप इसका जो इनिशियल सीपी है उसको मान लीजिए 1000. तो 1000 का 1/5 इतने का लॉस, 1000 का 1/5 यानी 200 का लॉस. 1000 में 200 का लॉस यानी 800 रुपये में खरीदा होगा. ये ए ने खरीदा इतने पर, ये बी ने खरीदा और ए ने बेचा इतने पर. सी उसे 1/8 के लाभ पर बेचता है. ठीक है, तो इसका 1/8 करेंगे कितना आएगा 100, जोड़ेंगे इसमें 900 रुपये, ये सी के लिए मूल्य हो गया. और डी उसे 2/25, सी इसे आगे लॉस पे बेचता है 2/25, या फिर 8/100 ही लिख लेते हैं, 8 ने 72, ये 72 आ जाएगा आपका. ठीक है, तो 72 के लॉस पे यानी 8/28 में ये डी हो गया आपका. ठीक है, तो यहाँ पे इसको होता है 200 रुपये का लॉस, इसको होता है 100 रुपये का प्रॉफिट और इसको होता है 72 रुपये की हानि. अब ये कह रहा है अगर डी इसे 248 रुपये 80 पैसे में खरीदता है तो डिफरेंस बताना था लॉस ए और सी के लॉस में. ए और सी के लॉस में डिफरेंस है, आप यहाँ देख सकते हैं 200 और 72 में 128 का डिफरेंस है. 828 की वैल्यू है 2484 अपॉन में 10 के बराबर. एक की वैल्यू हो जाएगी 2484 अपॉन 10 इंटू 828, तो 128 की वैल्यू हो जाएगी गुणा में 128, 128. अब इसको सॉल्व करिए, ये आंसर आना चाहिए आपका. काफ़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर. देखिए 4 से कट रहा है 2 0 4 7 28, फिर 4 से कट रहा है 3 2 32, 207 से ये जाएगा. देखो कितना आ रहा है भाई, 2484 गुणा 32/10 गुणा में ये, ये आ रहा है 38.40 रुपये, 38.4, ये आंसर आ जाएगा. तो देखो कैलकुलेटिव है नो डाउट, थोड़ा सा पेपर में आया है ये सवाल, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे. बनाइए.
चलिए, इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन करेंगे हम आज का, इस चैप्टर का भी और आज का भी। इसमें कह रहा है एक दुकानदार चावल खरीदता है जिसमें से 20% जो है वो खराब हो जाता है, बाकी को वो 110% पे बेचना चाहता है कॉस्ट प्राइस के, और वो 200 ग्राम कम वजन इस्तेमाल करता है 1 किलो वजन में। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि 20% चावल खराब हो गया, यानी 1/5, मतलब 5 में से बेचने लायक कितना बचा, 4। फिर वो बाकी को क्रय मूल्य के 110% पर बेचना चाहता है, यानी अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो वो 110 पर बेचना चाहता है, और वो 1 किलो की बजाय 200 ग्राम कम तोलता है, यानी वो 1000 रुपये की वस्तु पर कितने देता है, 800, नहीं 800 यहाँ आएगा, 1000 यहाँ आएगा। 800 रुपये की वस्तु तोलकर कितने ले लेता है, 1000 रुपये ले लेता है सामने वाले से। ये तो वो हैं जो उसके लगेंगे जेब से, और ये वो हैं जो उसको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 0 ये ख़त्म हो गई आपकी। ठीक है, और 4 से फिर ये 2 पे चला गया, 5 दूनी 10 और ये 11, तो 10 रुपये उसके लगेंगे, 11 उसको मिलेंगे। 1 का लाभ 10 पर, और 1/10 होगा आपका 10%, तो ओवरऑल उसको 10% का लाभ होगा। ऐसे क्वेश्चंस में जो आपकी जेब से जाएगा उसको इस तरफ लिखते जाइए, और जो आपको मिलेगा उसको इस तरफ लिखते जाइए और काट दीजिए। ये CP आ जाएगा, ये SP आ जाएगा, और प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर में भी इतना ही। इसी के साथ आज की क्लास और ये चैप्टर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और मिलेंगे अगली क्लास में। कल से नया चैप्टर जो शुरू होगा वो होगा एवरेज, औसत। ठीक है, और शाम में तो अभी मेंसुरेशन ही चलेगा, मेंसुरेशन के भी 3-4 क्लास और बाकी हैं, लेकिन कल से अर्थमेटिक में एवरेज चैप्टर शुरू हो जाएगा। लेकिन कल संडे है, तो परसों से शुरू होगा, परसों से एवरेज शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है, आपको संडे मिल गया बीच में परसेंटेज को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।